जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विसेज विद कोहली में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यूकेपीएससी उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड अदर पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024 के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है वो आपकी 31/1/2024 से स्टार्ट हुई है। और लास्ट डेट की बात करें तो दोस्तों 20/2/2024। और लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म की बात करें तो ये भी आपकी 20/2/2024 है। उसके बाद एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की हुई है, ये आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के लिए कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 ईयर और मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर होनी चाहिए। और टोटल पोस्ट की बात करें तो 222 टोटल पोस्ट है, जो कि यहाँ पे ये एग्जाम नेम जो कि ये पोस्ट नेम है, ये सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस और प्लाटून कमांडर के लिए ये अलग अलग पोस्ट हैं। और इनके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर की बात करें तो इसकी 25 पोस्ट हैं। और यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी फ्रॉम एनी रुकुजान यूनिवर्सिटी इन इंडिया, 6 मंथ सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर कोर्स का आपके पास होना चाहिए। तो आप इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, ये आपको कैटेगरी वाइज चेक कर लेनी है किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये पैट के बारे में लिखा हुआ है, फिजिकल के बारे में। तो यहाँ पे हाइट की बात करें तो यहाँ पे मेल के लिए 167.70 सेंटीमीटर होनी चाहिए अदर के लिए, और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। माउंटेन के लिए 162.60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये फीमेल के बारे में भी लिखा हुआ है। और दोस्तों आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन में भी आपको अच्छे से चेक कर लेना है। यहाँ पे क्रिकेट बॉल थ्रो, लॉन्ग जंप, चिनिंग अप, रनिंग, ये सब लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये आपको मेल एंड फीमेल के लिए दोनों के लिए आपको चेक कर लेना है अप्लाई करने से पहले। और उसके बाद यहाँ पे हाउ टू फिल का बारे में लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। उसके बाद डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो दोस्तों इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले आप डाउनलोड नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पहले आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। उसके बाद अप्लाई का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए क्लिक हियर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों को जिस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा, तो दोस्तों ये यूकेपीएससी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पे ये आपका एडवर्टाइज नंबर, यहाँ पे आपके नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पे टोटल पोस्ट, और यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आना, और यहाँ पे दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट करनी है। ये 5 स्टेप आपको कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, पर्सनल डिटेल फिल करनी है। उसके बाद एजुकेशन एंड अदर डिटेल, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ पे फाइनल सबमिट, उसके बाद प्रिंट आपको सेव कर लेना है। यहाँ पे उसके बाद दोस्तों फिर थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों को जिस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा, दोस्तों अब यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हैव यू अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर, तो दोस्तों इस एडवर्टाइज नंबर पे अगर आपने पहले से ही आवेदन किया है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। और यस करने के बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा। अगर आपने पहले से आवेदन इस एडवर्टाइजमेंट पर अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या आपने होमगार्ड पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है? अगर आपने दोस्तों कर ली है, अगर आप होमगार्ड थे तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद फिर आपको कैंडिडेट नेम, तो आपको यहाँ पे दोस्तों फुल नेम फिल करना है। यहाँ पे आपको फादर्स नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको मदर्स नेम फिल करना है। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, आप मैरिड है अनमैरिड है। उसके बाद दोस्तों नेशनलिटी में आपको इंडियन सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा और नीचे आना है, यहाँ पे आपको रिक्वायर एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सेवायन कार्यालय में पंजीकृत है? अगर आप पंजीकृत हैं तो यस करके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आपको वैलिड अप टू यहाँ पे डेट फिल करनी है। अगर आप नहीं है पंजीकृत तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं? अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है? तो दोस्तों अगर आप उत्तराखंड से हैं, अगर आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद फिर दोस्तों आपको थोड़ा सा और नीचे आना है, यहाँ पे आपको 4th पॉइंट में क्या आप यहाँ
आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सेवारत सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, नियमित कर्मचारी हैं, अगर हैं तो दोस्तों यस करेंगे, नहीं है तो ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये आपको नंबर बाय नंबर आपको ये हिंदी में लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ लेना है और यहाँ पे आपको यस और नो में आपको जवाब देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको डोमिसाइल डिटेल, तो डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, तो अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जो आपकी कैटेगरी है, अगर आप जनरल हैं या जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, अगर आप एससी हैं तो एससी सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको फिर डिटेल फिल करनी होगी, यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी, यहाँ पे सर्टिफिकेट इश्यू डेट, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इश्यू डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप जनरल से हैं तो आप जनरल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं, दिव्यांग हैं, तो आप यस करके डिटेल्स फिल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, तो पीएच के लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, पीएच इसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अनाथ हैं, अगर आप अनाथ हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है, तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करनी है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी तो आपको दोबारा से फिल करनी है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर तो आपको दोबारा से फिल करना है। उसके बाद फिर प्रेजेंट एड्रेस, तो दोस्तों लाइन 1 और लाइन 2 में आपको कंप्लीट एड्रेस फिल करना है। उसके बाद जो आपका स्टेट है आपको यहाँ पे उत्तराखंड सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपको सिटी नेम, टाउन या विलेज नेम आपको फिल करना है। उसके बाद जो आपके एरिया का पिन कोड है वो पिन कोड फिल करना है। उसके बाद फिर आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं। अगर आपका सेम है तो दोस्तों आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे ये एड्रेस आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, आप किस प्लेस से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे प्लेस नेम फिल करना है। उसके बाद लॉगिन डिटेल में दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कम से कम 8 से 20 कैरेक्टर होने चाहिए और उसमें एटलीस्ट 1 अपर केस, 1 लोअर केस, 1 नंबर एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पासवर्ड आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से पासवर्ड फिल करेंगे। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड आपको दोबारा से फिल करना है। उसके बाद दोस्तों ये कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों अभी आपका प्रीव्यू पेज है, यहाँ पे आपको एक बार साइड डिटेल आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, साइड डिटेल आपकी ठीक है या नहीं है। अगर आपकी कोई भी डिटेल गलत है तो दोस्तों आप नो पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी साइड डिटेल ठीक है तो आपको इसको आई हैव वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों को जिस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो अब आपका हो चुका है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, तो लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपको क्लिक हियर टू लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करनी है, और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था, जो फिल किया था आपने, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद दोस्तों ये सिक्योरिटी कोड, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट नेम सिलेक्ट करना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट पर आपको टिक करना होगा। अगर दोस्तों आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप सिंगल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंगल पोस्ट भी यहाँ पे सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एसेशनल क्वालिफिकेशन, एसेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे 10th, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद फिर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको हाई स्कूल सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको नेम ऑफ डिग्री में भी आपको हाई स्कूल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है जो आपका स्टेट है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे बोर्ड नेम सिलेक्ट करना है जो आपका बोर्ड नेम है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, किस ईयर में आपने कंप्लीट किया वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट में दोस्तों आपको हाई स्कूल सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद मार्क टाइप, तो दोस्तों आपका CGPA है या मार्क सिस्टम है या फिर ग्रेड है या फिर नॉट एप्लीकेबल,
तो दोस्तों आपका इन तीनों में से जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका मार्क सिस्टम है तो आप मार्क सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मार्क ऑप्टेन, जो आपके मार्क ऑप्टेन है वो आप फिल करेंगे। जो आपके मैक्सिमम मार्क हैं वो आपको मैक्सिमम मार्क फिल करने हैं, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इस प्रकार यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद फिर आप यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर आप यहाँ पे इंटरमीडिएट की डिटेल फिल करेंगे। तो इंटरमीडिएट की डिटेल आपको भी इसी प्रकार यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे आप इंटरमीडिएट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको नेम ऑफ डिग्री, इसी प्रकार दोस्तों जैसे 10th की डिटेल फिल करी है वैसे ही आपको ये फिल करनी होगी। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको फिर नेम ऑफ डिग्री में आपको जो आपके पास डिग्री है वो आप यहाँ पे डिग्री सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, जो आपका स्टेट है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम, बोर्ड नेम आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको डेट मेंशन करनी होगी, जो आप जो डेट ऑफ इश्यू फाइनल ईयर मार्कशीट जो आपकी आई है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा। फिर सेकंड सब्जेक्ट, यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट। उसके बाद फिर मार्क टाइप आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका टाइप होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मार्क, अगर आपके मार्क होंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्टेन मार्क, मैक्सिमम मार्क, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद फिर ऐड एजुकेशन पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी डिटेल है वो इस प्रकार यहाँ पे सारी डिटेल आपकी ऐड हो जाएंगी। एडिट भी करना चाहते हैं तो एडिट भी आप कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो क्या आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है? अगर आपने की है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो आप ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों नेशनल कैडेट कॉर्पोरेशन, तो अगर आपके पास भी सर्टिफिकेट है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन, तो दोस्तों क्या आप ऊंचाई एवं सीने की माप में छूट चाहते हैं? तो दोस्तों अगर आप छूट चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद यस करने के बाद दोस्तों ये हिल सर्टिफिकेट या फिर एससी सर्टिफिकेट इश्यू डेट आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो आप यहाँ पर ये एसटी वालों के लिए दोस्तों, आप अगर छूट चाहते हैं तो एसटी वाले यहाँ पे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप और भी कैटेगरी और किसी कैटेगरी से हैं तो आपको ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर अदर डिटेल में आपको यहाँ पर एग्जाम सेंटर सिटी आपको, जो कि आपको प्रेफरेंस 1 में आपको सिलेक्ट करना है। जो सिटी आप सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट में वो आप फर्स्ट में रखेंगे, और जो सेकंड में रखना चाहते हैं वो आप सेकंड में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल केस है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप डेवर्ड और ब्लैक लिस्टेड हैं एग्जामिनेशन में, जैसे कि यूकेपीएससी या यूपीएससी या अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर हैं आप ब्लैक लिस्टेड तो आप यस करेंगे, नहीं है तो ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आपको कैंडिडेट आईडी प्रूफ, तो जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है इनमें से, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आपके पास है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपको आईडी प्रूफ नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको अपलोड इमेज, तो अब यहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले फोटो की बात करें तो फोटो का जो डायमेंशन होगा वो 150 इंटू 200 पिक्सल का आपका फोटो होना चाहिए। और सिग्नेचर की बात करें तो 150 इंटू 100 पिक्सल की आपका सिग्नेचर होना चाहिए। जब आप इस साइज का फोटो एंड सिग्नेचर क्रिएट कर लेंगे तो दोस्तों फाइल भी आपकी आसानी से अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे चूज फाइल पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपका फोटो है वो आपको फोटो सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे फोटो आपका इस प्रकार यहाँ पे शो होने लग जाएगा और ये आपका अपलोड हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों सिग्नेचर भी आपको इसी प्रकार अपलोड करना है। सिग्नेचर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो सिग्नेचर भी आपका इस प्रकार यहाँ पे शो होने लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको ये डिक्लेरेशन है, इसको आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपको दोबारा से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों मेक पेमेंट, अब यहाँ पे दोस्तों पेमेंट की बात करें तो पेमेंट का यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो अब यहाँ पे ये प्रीव्यू पेज है। अब यहाँ पे आपको साइड डिटेल एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, साइड डिटेल ठीक है या नहीं है। अगर आपकी कोई भी डिटेल गलत है तो दोस्तों आप बैक एंड एडिट पर क्लिक करके आप डिटेल को एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी साइड डिटेल ठीक है तो ये डिक्लेरेशन है, इन डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक करना है।
उसके बाद दोस्तों फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फिर से थोड़ा सा और नीचे आएंगे, फिर से आपको फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये फॉर्म जो है वो आपका कंप्लीट फिल हो चुका है। अब यहाँ पे आपको प्रिंट सेव करने के लिए आपको सबसे पहले प्रिंट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करना है। जब आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका प्रिंट जो है वो इस प्रकार ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप प्रिंट बटन पर क्लिक करके इस प्रिंट को आप सेव करके अपने पास रख लेना है। और दोस्तों अगर आप इसको फॉर्म को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो कैंसिल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप कैंसिल माई एप्लीकेशन पर क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।